फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि इसमें आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये अपर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, इसमें हमें इस लेवल पे अभी इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, ये स्टॉक का फ्यूचर क्या है, इसमें अगर हम इन्वेस्ट करके रखें तो हमारा क्या चांसेस है, हम इससे रिटर्न बना सकते हैं या नहीं, या फिर चांसेस है हमारा पैसा डूब जाए। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो जो अपडेट्स है वो सारे अपडेट्स को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹2.20 में, हाई बनाया इसने ₹2.20 का और लो बनाया इसने ₹2.15 का। और आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, ₹2.20 में इसने क्लोजिंग दिया आज के दिन और इसमें हमें एक सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। और साथ ही साथ अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो इसमें हमें लोअर सर्किट के साथ साथ अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब करीब ₹2 के लेवल तक गया था। तो अगर इसके रिटर्न रेशियो को देखें दोस्तों, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिटर्न इसने कुछ खास अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दिया है। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि ऑन एन एवरेज एक मंथ में करीब करीब 12% का एक रिटर्न बनाकर दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और एक साल में ऑलमोस्ट क्लोज टू 110% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना दिया। एक साल में जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो तो डबल किया, लेकिन दोस्तों 6 महीने में इसने कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया। लेकिन एक महीने के अगर ग्राफ को भी देखे तो इसने एक महीने में भी इसने कुछ खास रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दिया है। और ये स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा ही वॉलेटाइल रहती है। और अगर आप देखोगे दोस्तों कि पिछले एक साल में ये स्टॉक हमें क्लोज टू ₹3.90 तक जाता हुआ दिखलाई दिया था, लेकिन उसके बाद से इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक गिरावट ही देखने को मिली है। और तो ये स्टॉक में हमें तो तेजी बनते हुए दिखलाई दी थी, लेकिन उसके बाद से ये स्टॉक में हमें सिर्फ सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। तो अभी हमारा मन में ये सवाल आता है कि इस स्टॉक में अभी हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करके रखे तो क्या चांसेस है हमारा पैसा डूब जाने का। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों चलिए चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों की जो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है एनएससी पे, वो है 8,98,97,307 की। और इसमें तो हमें सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर देख लो, एएमओ ऑर्डर देख लो कि 23,73,633 क्वांटिटी का एएमओ ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है। और स्टॉक में हमें सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया था, तो इस वजह से ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और लोग अभी इतना क्वांटिटी जो है वो एएमओ ऑर्डर में लगाकर बैठे हुए हैं। दैट मीन्स इससे हम ये अंदाज लगा ही सकते हैं कि दोस्तों इसमें अभी पॉजिटिव माहौल बनी हुई है। और मंडे के दिन भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमें सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे, या फिर ये स्टॉक ₹2.30 या 40 पैसे के लेवल में ट्रेड करे। अब देखिए दोस्तों, ये जो तेजी बनी हुई है, ये तेजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। ऐसा ये नहीं है कि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से इन्वेस्टर्स जो है इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ही कुछ नहीं है दोस्तों। ये स्टॉक का तेजी का पीछे जो कारण है वो है सिंपली बजट दोस्तों। जो बजट 2022 आने वाला है दोस्तों, उसमें आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है उसने सरकार से कुछ खास डिमांड रखी हुई है। और यहाँ पर आप देख ही लो दोस्तों कि क्या क्या डिमांड है। वो लोग डिमांड की है लाइसेंस फी रिड्यूस करने के लिए। वो लोग ये भी डिमांड की है कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन करने के लिए, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस या कुछ पॉलिसीज लाने के लिए, एज वेल एज फिजिकल इंसेंटिव्स देने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो डिमांड की है। और अपना जो डिमांड है, अपना जो बात है, वो सरकार की तरफ रखी हुई है। और एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, बजट 2022 में इसमें से कुछ भी अगर टेलीकॉम सेक्टर के हित में जाता है तो नो डाउट दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एक नया हाई बनते हुए दिखलाई दे सकती है। लेकिन वो तभी बनेगी जब बजट 22 टेलीकॉम सेक्टर के हित में आएगा। और ऐसा बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि बजट 22 कुछ हद तक टेलीकॉम सेक्टर के हित में आ सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे दोस्तों, इस आर्टिकल को देख लो कि यूनियन बजट 2022 टेलीकॉम सेक्टर एक्सपेक्ट्स गवर्नमेंट टू एनेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क इन 5G डिजिटल मीडिया। टेलीकॉम जो सेक्टर है उसका जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा है। और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कुछ पॉलिसीज लाएगी 5G के रिलेटेड, जिससे उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिले। और कहीं ना कहीं दोस्तों हम सभी को ऐसा लगता है कि जो बजट आने वाला है उसमें टेलीकॉम सेक्टर को एक अच्छी खासी राहत दी जाएगी।
ताकि वो लोग जल्द से जल्द 5G के ऊपर काम कर सके, ताकि जल्द से जल्द 5G पूरी तरीका से रोल आउट हो सके। अब देखिए दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही रिस्की स्टॉक है, लेकिन ये समझकर अगर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करें तो मे भी हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एक अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छा खासा स्कोप है और एक अच्छा खासा इन फ्यूचर में हमें ग्रोथ भी दिखलाई दे रही है, क्योंकि एक बार जब 5G पूरी तरीका से रोल आउट हो जाएगी तो हमें कहीं ना कहीं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर फुल दम में काम करता हुआ दिखलाई देगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ काम करती है और इसके जो बड़ा जो क्लाइंट है वो रिलायंस जियो है। तो अगर अगर किसी भी कारण से दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंसॉल्वेंसी फाइल करती है, अगर कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही चांसेस है कि रिलायंस इसे खरीद ले, क्योंकि रिलायंस इसका बहुत ही बड़ा क्लाइंट है। हालांकि ये लॉस में चलती है, लेकिन जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है दोस्तों, जिससे रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए, इन जीटीएल इंसॉल्वेंसी फाइल करती है नहीं करती है वो तो बात की बात है, लेकिन जो इन्वेस्टर लोग डर रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, आप इसमें एक अपना बेट खेल सकते हो। नॉमिनल अमाउंट आप एक इन्वेस्ट करके रखो और जरूर से दोस्तों ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर जरूर से दे जाएगा, क्योंकि जिस तरह से 5G का जो लहर उठ रहा है, जिस तरह से 5G के ऊपर सारे टेलीकॉम जोरों शोरों से काम कर रही है, उस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छा खासा बेनिफिट इससे मिल सकती है। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और क्या सपोर्ट लेवल आ रहा है, जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों ये देखिए, ये रहा इसका चार्ट और यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 रुपये 90 पैसा ये जो है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों। अगर 1 रुपये 90 पैसा को ये तोड़ता है तो ये 1 रुपये 70 पैसे तक जाता हुआ हमें दिखलाई दे सकता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टॉक जो है इस सपोर्ट लेवल पर 2 बार सपोर्ट लिया है और उसके बाद से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखलाई दिया है। तो ये सपोर्ट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कहीं ना कहीं जब तक दोस्तों ये 2 रुपये 50 पैसे के लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक इसमें हमें कोई भी एक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगी। जब ये 2 रुपये 50 पैसे के लेवल को तोड़ेगा तभी जाकर ये हमें 3 साढ़े 3 या 4 रुपए के लेवल में दिखलाई दे सकती है, लेकिन उसके लिए 2 रुपये 50 पैसे को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल को ये स्टॉक शायद ही अभी फिलहाल के लिए तोड़ पाए, मे बी इन फ्यूचर तोड़ सकता है 6 महीने 1 साल बाद, लेकिन अभी इस लेवल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और आप देख लेना दोस्तों, जब तक बजट नहीं आता तब तक इसमें हमें ऐसे ही तेजी दिखलाई देगी, लेकिन बजट आने के बाद इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी में भी दिखलाई दे सकती है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग देखकर आपको घबराना है नहीं, आप जस्ट दोस्तों इसको लंबी अवधि के लिए रखिए। अगर ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है 1 रुपये 90 पैसा या 1 रुपये 70 पैसा, तो देखा जाए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप पैटर्न भी अगर सही से आप फॉलो करते हो दोस्तों, तो ये स्टॉक 1 रुपये 90 पैसा 1 रुपये 70 पैसा 1 रुपये 50 पैसा के करीब जाता है, उसके बाद से फिर से इसमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई देती है और 2 ढाई रुपए के करीब जाता है ये स्टॉक। तो 1 रुपये 90 या 1 रुपये 70 पैसे भी आप अगर खरीद के रखते हो और अगर 2 रुपये 2.5 रुपए में बेचते हो तो आपको क्लोज टू 30-40% का एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये भी आप टेक्निक यूज कर सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आप इस स्टॉक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना चाहते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आप इसको छोड़ के रख दो और अपना पूरा पैसा दोस्तों कभी भी स्टॉक में ना लगाना, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि हम इसमें अभी अपना पूरा इन्वेस्टमेंट लगा के रखें। थोड़ी थोड़ी लिमिटेड मात्रा में आप इसमें इन्वेस्ट करें। और दोस्तों कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।